स्टार्ट करते हैं शिवराज विजयम। तो हम सबसे पहले इसका जो मंगलाचरण है वहां से इसकी शुरुआत करेंगे। तो आप लोग बहुत ध्यान से इस संस्कृत मूल पाठ को सुनिएगा, उसका अनुवाद सुनिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रही हूँ और आप सभी के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ कि आप जितने लोग भी हमारे चैनल पे बने हुए हैं उनको सिलेक्शन जरूर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास, प्रथम विराम। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण को देखते हैं। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, हिंस्त्र स्वपापेन विहिंसतः खल, साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। मैं बार बार कहती हूँ कि जितना भी ग्रंथ आपके कोर्स में है सबका मंगलाचरण एकदम आप लोग रट लीजिए। तो ये मंगलाचरण इस प्रकार है। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, ये भागवत के 10:1-25 से लिया गया है। और हिंस्त्र स्वपापेन विहिंसतः खला, साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, ये भागवतम के 10:7-31 से लिया गया है। इसका भावार्थ है कि भगवान विष्णु की माया नाम की शक्ति ऐश्वर्य से सुशोभित है, जिसके द्वारा संपूर्ण भुवन को मोहग्रस्त किया गया है। दुष्ट हिंसा करने वाला अपने पाप से मारा गया और सज्जन व्यक्ति समत्व बुद्धि के कारण भय से मुक्त हो गया। ये जो मंगलाचरण है इसमें नमस्कारात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि जो शिवराज विजयम का मंगलाचरण है इसमें किस प्रकार का मंगलाचरण है। तो आपको याद रखना है कि नमस्कारात्मक भी है और वस्तु निर्देशात्मक भी है। इसमें लेखक ने प्रारंभ में भागवत की सूक्तियों को स्थान दिया है। इसमें भगवान विष्णु की माया शक्ति के प्रभाव का उल्लेख किया गया है। यह मंगल सूचक है। दुष्ट विनाश यवन शासक के विनाश को सूचित करता है तथा सज्जन संरक्षण के द्वारा शिवराज विजय की सूचना प्राप्त करता है। तो ये था मंगलाचरण, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और मैं अभी भी कह रही हूँ कि अगर आपको थोड़ा इसके बारे में और डिटेल सामान्य परिचय चाहिए तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में टीजीटी के या पीजीटी के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे मैंने इसका वीडियो अपलोड किया है, वहाँ से आप देख लेंगे। और मैं इस वीडियो में बेल आइकन में भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी जाके उन वीडियोस को देख लेते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अरुण एष प्रकाशः पूर्वस्या भगवतो मरीचि मालिनः, पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का यह लाल प्रकाश है। एष भगवान मणिराकाश मंडलस्य, यह भगवान सूर्य आकाश मंडल के रत्न चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य, तारा मंडल के चक्रवर्ती राजा कुंडल माखंडल दिशः, पूर्व दिशा के कुंडल दीपको ब्रह्मांडस्य, ब्रह्मांड रूपी गृह के दीपक, प्रयाण पुंडरी कपटलस्य, प्रयाण पुंडरीक पटलस्य, कमल समूह के प्रिय चक्रवात मंडल के दुख को हरने वाले, शोक विमोकः कोकलोकस्य, दुख हरने वाले भ्रमर समूह के आश्रय अवलंबो रोल कदम्बकस्य, सांसारिक एक मिनट यहाँ से थोड़ा देखिएगा, प्रयाण पुंडरीक पटलस्य, कमल समूह के प्रिय चक्रवाक मंडल, पटल से शोक विमोकः कोकलोकस से, यहाँ तक का आपको देखना है कि कमल समूह के प्रिय चक्रवाक मंडल के दुख को हरने वाले, अवलंबो रोल कदम्बस्य भ्रमर समूह के आश्रय,
सूत्रधारः सर्व व्यवहारस्य इनश्च दिनश्च, सांसारिक संपूर्ण व्यवहार के प्रवर्तक और दिन के स्वामी हैं। तो इतने का अर्थ हो गया कि पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का यह लाल प्रकाश है। यह भगवान सूर्य आकाश मंडल के रत्न, तारा मंडल के चक्रवर्ती राजा, पूर्व दिशा के कुंडल, ब्रह्मांड रूपी गृह के दीपक, कमल समूह के प्रिय, चक्रवाक मंडल के दुख को हरने वाले, भ्रमर समूह के आश्रय, सांसारिक संपूर्ण व्यवहार के प्रवर्तक और दिन के स्वामी हैं। आगे है अयमेव अहोरात्रम जनयति। यही भगवान सूर्य दिन रात को उत्पन्न करते हैं। अयमेव वत्सरम द्वादशसु भागेषु विभनक्ति। यही वर्ष को 12 हिस्सों में विभक्त करते हैं। अयमेव कारणम षणाम ऋतूणाम। यही भगवान सूर्य 6 ऋतुओं के कारण है। एष एवांगी करोति उत्तरम दक्षिणम चायनम। यही उत्तर मार्ग और दक्षिण मार्ग को स्वीकार करते हैं। एने नैव संपादिता युग भेदाः। इन्हीं भगवान सूर्य के द्वारा युग भेद यानी सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग किया गया है। एने नैव कृता कल्प भेदा। इन्हीं के द्वारा कल्पों का विभाजन किया गया है। एनमेवा आश्रित्य भवति परमेष्ठिनः परार्ध संख्या। इन्हीं के आश्रय से विधाता की अंतिम परार्ध नाम की संख्या पूरी होती है। असावेव चकर्ति विभर्ति जहर्ति च जगत। यही संसार का बार बार सृजन, पालन पोषण एवं नाश करते हैं। वेदा एतस्यैव वंदिनः। वेद इन्हीं की स्तुति करते हैं। गायत्री अमुमेव गायति। गायत्री इन्हीं का गुणगान करती है। ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा अमु में वाहर हरूप तिष्ठन्ते। ब्रह्मरत ब्राह्मण प्रतिदिन इन्हीं की पूजा करते हैं। धन्य एष कुल मूलम श्री रामचंद्रस्य। श्री रामचंद्र के वंश के मूल ये भगवान सूर्य धन्य हैं। प्रणम्य एष विश्वेशामि। ति उद्देश्यंत भास्वंतम प्रणमन निज पर्ण कुटीरात निश्चक्राम कश्चित गुरु सेवन पटु विप्रवटु। ये भगवान सूर्य संपूर्ण लोगों के पूजनीय हैं। उगते हुए भगवान सूर्य को प्रणाम करता हुआ गुरु सेवा में निपुण कोई विप्र बालक अपनी पर्णकुटी से बाहर निकला। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है, इसमें अरुण को सूर्य का सारथी भी कहा गया है। आकाश में जो लाल प्रकाश दिखाई पड़ता है उसे अरुण कहा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी इसी तथ्य को प्रकाशित किया गया है। ब्रह्मा का दिन रात मनुष्यों कल्प अर्थात स्थिति एवं प्रलय काल है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 2 श्लोक में कहा गया है। अब चलिए आगे पैराग्राफ देखते हैं। अहो चीर रात्राय सुप्तो अहम। ओह खेद है, मैं बहुत देर तक सोता रहा। स्वप्न जाल पर तंत्रेणैव महान पुण्यमय समयो अतिवाहितः। निद्रा रूपी जाल में बंद कर अत्यंत पूर्ण समय व्यतीत कर दिया। संध्योपासन समयो अयम स्मद गुरु चरणा नाम। हमारे गुरु जी के संध्या पूजन का समय है। तद सपदि अवचिनोमि कुसुमानि। अतः शीघ्र ही फूलों को तोड़ता हूँ। इति चिंतयत
कदली दल मेक माकुंच्य तृणशकलैः संधाय पुटकम विधाय पुष्पावचयम कर्तुमारेभे। इस प्रकार विचार करता हुआ उस ब्राह्मण पुत्र ने एक केले के पत्ते को तोड़कर तिनके के टुकड़ों से उसे जोड़कर दोना बनाकर पुष्पों का चुनना प्रारंभ कर दिया। बटु रसो आकृत्याः सुंदरः वर्णेन गौरः जटाभिर्ब्रह्मचारी वयसा षोडश वर्षदेशीय कंबुकंठः आयत ललाटः सुबाहुर्विशाल लोचनासीत। वह ब्रह्मचारी आकृति से सुंदर, रंग से गौर, जटाओं से ब्रह्मचारी प्रतीत होता था। उसकी अवस्था 16 वर्ष में कुछ कम थी। शंख के समान कंठ वाला, चौड़े ललाट वाला, सुंदर भुजाओं वाला तथा विशाल नेत्रों वाला था। आगे है कदली दल कुंजा इत्यस्य कदली दल कुंजा इत्यस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात पुष्पवाटिका। केले के पत्तों से घिरे हुए होने के कारण कुंज के सदृश प्रतीत होने वाली इस पर्णकुटी के चारों तरफ पुष्प वाटिका थी। पूर्वतः परम पवित्र पानीयम पर सहस्त्र पुंडरीक पटल परिलसितम पतत्रिकुल कूजित पूजित पयः पूरितम सर आसीत। पूर्व में अतिशय पावन जल वाला, सहस्त्र कमलों से सुशोभित, पक्षीगण के कलरव से परिपूर्ण, अतिशय जल से भरा हुआ सरोवर था। दक्षिणतश्चैको निर्झर झरझर ध्वनित दिगंतरः फल पटला अस्वाद चपलित चंचु पतंग कुला अक्रमणाधिक विनत शाख शाखी समूह व्याप्तः सुंदर कंदर पर्वत खंड आसीत। दक्षिण की ओर झरने की झरझर ध्वनि से दिशाओं को ध्वनित करने वाला, फल समूह के आस्वादन से चंचल चोंचों वाले, पक्षियों के आक्रमण से अतिशय झुकी हुई डालियों वाले, वृक्षों के समूह से भरा हुआ तथा सुंदर गुफाओं वाला पर्वत का एक टुकड़ा था। पर्वत खंड आसीत, पर्वत का एक टुकड़ा था। यहाँ पे प्रकृति का मनोरम चित्रण किया गया है, तो इसको आप लोग जरूर देखिए। आगे देखते हैं। यावदेश ब्रह्मचारी बटुर लिपुंज मुद्वय कुसुम कोर कान वचिनोति। जैसे ही वह ब्रह्मचारी बालक भ्रमर समूह को उड़ाकर पुष्पों की कलियों को तोड़ता है, तावत तस्यैव सतीर्थ्यो अपरस्तसमानवयाः कस्तूरिका रेणुरूषित इव श्यामः चंदन चर्चित भालः कर्पूरा गुरुक्षोद छुरित वक्षो बाहुदंडः सुगंध। इसको मैं पूरा पढ़ देती हूँ, फिर इसका अनुवाद बताती हूँ। सुगंध पटलई रुन्नि द्रयन्निव निद्रा मंथराणि कोरकनी कुरंब कांतराल शुप्तानि मिलिंद वृंदानि झटिति समुपश्रित्य निवारयन गौर बटु मेव मवादीत।
तब तक उसी का सहपाठी, यहाँ पे है ना तावत तस्यैव सत इत्यर्थो, ये वाली जो लाइन है, तावत तस्यैव सत इत्यर्थो अपरस्तस समानवया, तब तक उसी का सहपाठी यह अवस्था वाला कस्तूरी के चूर्ण से धूसरित, कस्तूरी के चूर्ण से धूसरित सा श्यामल रंग वाला, चंदन चर्चित भालह, चंदन से सुशोभित ललाट वाला, कर्पूरा गुरु छोद छुरित, कपूर और अगरू के चूर्ण से व्याप्त, वक्षो बाहुदंडः, वक्ष स्थल एवं भुजाओं वाला, निद्रा से आलस्य करते हुए तथा कलियों के भीतर सोए हुए भ्रमर समूह को सुगंध पटलई रुन्नी द्रय निव निद्रा मंथराणी कोर कनी कुरम्ब कांतराल सुप्तानि मिलिंद वृंदानि झटिति समुपसृत्य निवारयन गौरवटु मेव मवादित, निद्रा से आलस्य करते हुए तथा कलियों के भीतर सोए हुए भ्रमर समूह को सुगंध समूह से मानो जगाता हुआ अचानक निकट पहुंचकर उस गौर बालक को रोकता हुआ इस प्रकार कहा। क्या कहा? अलम्भो मयैव पूर्वं वचितानि कुसुमानि त्वं तु चिरं रात्रा वजागरीति क्षिप्रः नोत्थापितः। हे मित्र, अब रहने दीजिए, मैंने पहले ही पुष्प तोड़ लिए हैं। तुम तो देर रात तक जगते रहे, इसलिए तुमको शीघ्र नहीं उठाया। गुरुचरणा अत्र तडाग तटे संध्यामुपासते संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषा समीपे। गुरुजी यहाँ सरोवर के तट पर संध्योपासना कर रहे हैं। मैंने सभी पूजन सामग्री उनके पास रख दी है। याम च सप्तवर्ष कल्पाम यावनत्रासेन निःशब्दम रुदतिम परम सुंदरीम कलित मानव देहामिव सरस्वती सांत्वयन मंदर मधुरा अप पाययन। और जिस कन्या को लगभग 7 वर्ष की यवनों के त्रास से सुबक सुबक कर रोती हुई अति सुंदरी मानव शरीर धारण करने वाली सरस्वती के समान कन्या को ढाढ़स बंधाते हुए पुष्प रस से मधुर जल को पिलाते हुए कंद खंडानी भोजन कंदमूल के टुकड़ों को खिलाते हुए त्वम त्रियामाया यामन्यमनैषी सेय मधुना स्वपीति उद्बुद्ध्य च पुनस्तस्थैव रोदिष्यति तत् परिमार्गणीयान्ये तस्या पितरौ गृहं च। तुमने रात्रि के 3 पहर बिता दिए थे, वही कन्या इस समय सो रही है, जागकर पुनः उसी प्रकार रुदन करेगी। इसलिए उसके माता पिता एवं घर का पता लगाना चाहिए। इति संश्रुत्य उष्णं निःश्वस्य यावत् सोऽपि किंचिद वक्तुमियेष तावद्
कस्मात् पर्वत शिखरे निपपात उभयोर दृष्टि। यह सुनकर गर्म निश्वास लेकर जैसे ही उसने भी कुछ कहना चाहा, तब तक अचानक पर्वत शिखर पर दोनों की दृष्टि पड़ी। तस्मिन् पर्वते आसीदेको महान कंदरः। उस पर्वत पर एक विशाल कंदरा थी। तस्मिन्नेव महामुनिरेक समाधौ तिष्ठति स्म। उसी में एक महामुनि समाधि में लीन थे। कदा स समाधि मंगीकृत वानीति कोऽपि न वेत्ति। उन्होंने कब समाधि लगाई कोई भी नहीं जानता है। ग्रामीण ग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च। ग्राम प्रधान तथा ग्रामीण जन बीच बीच में आकर उनकी आराधना करते थे, प्रणाम करते थे एवं स्तुति करते थे। न केचित् कपिल इति अपरे लोमश इति इतरे जैगिषव्य इति अन्ये च मार्कंडेय इति विश्वसन्ति स्म। कोई उन्हें कपिल, कोई लोमस, कोई जैगिषव्य तथा दूसरे मार्कंडेय समझते थे। स एवाय मधुना शिखरादवतरन ब्रह्मचारी बटुभ्याम दर्शी। वही महामुनि इस समय पर्वत शिखर से उतरते हुए ब्रह्मचारी बालकों द्वारा देखे गए। अहो प्रबुद्धो मुनि इत एवा आगच्छति सत्कार्योऽयम् इति तौ संभ्रान्तौ बभूवतु। अहो मुनि जग गए, इधर ही आ रहे हैं, ये सत्कार योग्य हैं। इस प्रकार कहते हुए वे दोनों प्रसन्नता से विह्वल हो गए। अथ समापित संध्या वंदनादि क्रिये समायाते गुरौ। इसके पश्चात संध्या वंदन आदि कार्यों को समाप्त कर लेने वाले गुरु के आ जाने पर तदाज्ञा नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरवटो छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु। उनकी आज्ञा से नित्य नियमों स्नान पूजनादि को संपादित करने के लिए गौरवटु के चले जाने पर छात्रों की सहायता से स्वागत योग्य सामग्रियों के प्रस्तुत हो जाने पर इत आगम्यताम सनाथ्यतामेश आश्रम। इधर आइए, इस आश्रम को सनाथ करें। इति सप्रणाम अभिगम्य वदत्सु निखिलेषु योगीराज आगत्य तन्निदृष्टकाष्ठपीठं भास्वा निवोदय गिरिमारुरोह उपाविशश्च। ऐसा सभी लोगों के द्वारा प्रणाम पूर्वक आकर बोलने पर योगीराज आकर मुनि के द्वारा निर्दिष्ट काठ के आसन चौकी पर उसी प्रकार आरूढ़ हुए और बैठ गए जिस प्रकार सूर्य उदयाचल पर स्थित होकर विराजमान होते हैं। आगे है तस्मिन् पूज्यमाने योगीराडुत्थित इति आयत इति च आकर्ण्य कर्ण परंपराया बहवो जना परितः स्थिता। उस योगीराज की पूजे जाने पर ही महामुनि उठ गए हैं।
और यहाँ आए हैं, ऐसा कानों कान सुनकर बहुत से लोग चारों ओर उपस्थित हो गए। सुगठितम शरीरम सांद्रा जटाम विशालं विशालान विशालान अंगानि अंगार प्रतिमे नयने मधुरा गंभीरा च वाचः वर्णयन्तश्चकिता इव संजाता। उस महामुनि के गठे हुए शरीर, घनी जटा, विशाल अंगों, अंगार के समान नेत्रों एवं मधुर तथा गंभीर वाणी का वर्णन करते हुए आश्चर्यचकित जैसे हो गए। यहाँ पर योगीराज के नेत्र अंगार के सदृश थे। अंगार शब्द से तेज का बोध होता है, अर्थात योगीराज के नेत्र तेज से परिपूर्ण थे। आगे है, अथ योगीराजम संपूज्य यावदिहितं किमपि आलपितुं तावद् कुटिराद् अश्रूयत तस्या एव बालिकायाः सकरुण रोदनम्। तत्पश्चात योगीराज को सम्यक पूछकर जब तक गुरु के कुछ बोलने की इच्छा की, तब तक पर्णकुटी से उसी बालिका का करुण रुदन सुनाई पड़ा। तत्किमति तत्किमति कुत इति केयमिति कथमिति। तब यह क्या है, यह कहाँ से आई, यह कौन है, यह कैसे आई। पृच्छा परवशे योगिराजे ब्रह्मचारी गुरुणा बालिकां सांत्वयितुं श्याम बटुमादिश्य कथितम्। इस प्रकार योगीराज के प्रश्न करने पर ब्रह्मचारी के गुरु ने कन्या को शांत करने के लिए श्याम वर्ण वाले ब्रह्मचारी को आदेश देकर कहा। भगवन श्रूयताम यदि कुतूहलम, भगवान यदि उत्सुकता है तो सुनिए। ह्या संपादित सायंतन कृत्ये अत्रैव कुशा अस्तरणमधिष्ठिते मयि परितः समासीनेषु छात्रवर्गेषु धीर समीर स्पर्शेन मंद मांदोल्यमानासु व्रततीषु। कल सायंकालीन कार्यों को संपन्न कर लेने पर मैं यही कुश के आसन पर बैठा हुआ था। चारों तरफ छात्रगण आसीन थे। मंद मंद पवन के स्पर्श से लताएं कंपित हो रही थीं। मंद मंद पवन के स्पर्श से लताएं कंपित हो रही थी। समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदो इव इंदौ कौमुदी कपटेन सुधा धारामिव। रजनी रूपी कामिनी युवती के ललाट पर स्थित चंदन बिंदु के समान चंद्रमा उदित हो रहा था। ज्योत्सना के बहाने आकाश मानो अमृत की धारा बरसा रहा था। वर्षति गगने, अमृत की धारा वर्षा रहा था। अस्मन्नीति वार्ता शुशुषु इव मौनमाकलयत्सु पतग कलेषु कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेषु चंचरीकेषु स्पष्टाक्षरम कंपमान निःश्वासम श्लथत्कटम श्लथत्कंठम घरघरित स्वनम चित्कार मात्रम दीनताम यम अत्यवधान श्रव्यत्वादनुमितदविष्ठितम क्रंदनमश्रौषम अत्यवधान श्रव्यत्वाद नुमित दविष्ठतम क्रंदमश्रौषम।
हम लोगों की नीति विषयक चर्चा को सुनने के लिए पक्षियों का समूह मौन धारण कर लिया था। कुमुद पुष्पों के विकसित हो जाने पर प्रसन्नता की अभिव्यक्ति से भौरे गुंजार कर रहे थे। तभी अस्पष्ट अक्षरों वाले, कंपन युक्त, निश्वास वाले, अवरुद्ध कंठ वाला, घरघराहट ध्वनि वाला चित्कार मात्र दीनता से युक्त अतिशय ध्यान से सुनाई पड़ने के कारण बहुत दूर स्थित होने का अनुमान हो रहा था, ऐसा विलाप सुनाई पड़ा। आगे देखते हैं। तत्क्षणमेव च कुतीदम किमीदमिति दृश्यताम ज्ञायताम। उसी समय यह करुण विलाप कहाँ से, यह क्या है, देखो तो, देखो और पता लगाओ। इत्यादिश्य छात्रेषु विसृष्टेषु क्षणान्तरं छात्रेणैकेन भयभीता सवे गमत्युष्णं दीर्घ निःश्वसति मृगीव व्याघ्रा अघ्राता अश्रुप्रवाहे स्नाता सवे पथु कन्यकैका अंगे निधाय समानीता। यह आदेश देकर छात्रों को भेज देने पर कुछ ही समय बाद एक छात्र भयभीत तीव्रता के साथ गर्म एवं लंबा सांस लेते हुए बाघ से सूंघी गई मृगी के समान अश्रुधाराओं से स्नान की हुई कंपन युक्त एक कन्या को गोद में उठाकर ले आया और बहुत देर तक खोजने पर भी उस कन्या की सखी अथवा साथी नहीं मिला। तो ये हो गया, इसका हो गया चीरान वेषणे नापि च तस्या सहचरी सहचरो वान प्राप्त। और बहुत देर तक खोजने पर भी उस कन्या की सखी अथवा साथी नहीं मिला। ता च चंद्र कल एव निर्मिताम नवनीतेनेव रचिताम मृणाल गौरीम कुंदकोरकाग्रदतिम सक्षोभम रुदति मवलोक्या अस्माभिरपि न पारितम निरोद्धुम नयन बाढ़ाष्पी। चंद्रकलाओं से मानो बनाई गई, मक्खन से मानो रची गई, कमल नाल के समान गौर वर्ण वाली, कुंद पुष्प की कली के अग्रभाग के समान दांतों वाली, व्याकुलता के साथ रोती हुई उस कन्या को देखकर हम लोग भी आंसुओं को रोकने में समर्थ न हो सके। अथ कन्यके माँ भैषी पुत्री त्वां मातु समीपे प्रापिष्यामः दुहितः। इसके बाद हे बालिके भयभीत मत हो पुत्री, तुमको तुम्हारी माता के पास पहुंचा देंगे। खेदम माँ वह भगवती, दुखी मत हो हे देवी। भुङ्गच्छ किंचित पीब पयः एते तव भ्रातरः यत् कथयिष्यसि तदेव करिष्यामः। मां स्म रोदनै प्राणान् फिर से मां स्म रोदनै प्राणान् संशय पदवी मारोपयः मां स्म कोमलमिदं शरीरं शोक ज्वाला वलीढ़म कार्षी। कुछ खाओ, दुग्ध पियो, ये सब तुम्हारे भाई हैं, जो तुम कहोगी हम वही करेंगे। रोने से अपने प्राणों को संशय में
मत डालो, इस कोमल शरीर को शोक की ज्वाला में मत जलाओ। बो इति सहस्त्रधा बोधनेन कथमपि संबुद्धा किंचिद दुग्धम पीतवती। इस प्रकार हजारों प्रकार से समझाने पर समझी और कुछ दूध पिया। ततश्च मया क्रोडे उपवेश्य बालिके कथय क्व ते पितरौ कथ में तस्मिन्नाश्रम प्रान्ते समायाता किम ते कष्टम कथम रोदी किम वांछसि किम कुर्मु इति पृष्टा मुग्धतया अपरिकलित वाक्पटवा भयेन विशिथिल वचन विन्यासा लज्जया अतिमंदस्वरा शोकेन रुद्ध कंठा चकित चकितेव कथम कथमपि अबोधयदस्मान यद। तत्पश्चात मैंने गोद में उठाकर, हे बालिके बोलो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कैसे इस आश्रम प्रांत में आगमन हुआ? तुमको क्या दुख है? क्यों रो रही हो? क्या चाहती हो? हम सब क्या करें? इस प्रकार पूछी गई अबोधता के कारण, वाणी की चतुराई को न जानने वाली, डर के कारण अस्पष्ट वचनों वाली, लज्जा के कारण अतिशय मंद स्वर वाली, चिंता के कारण भरे हुए कंठ वाली, अत्यधिक डरी हुई जैसी, किसी प्रकार हम लोगों को बताया कि वह अति निकट के ही गांव में निवास करने वाले किसी ब्राह्मण की पुत्री है। तो यहाँ पे ये है ना, एषा अस्मिन्ने दीयस्यैव ग्रामे वस्तः कस्यापि ब्राह्मणस्य तनया अस्ति। किसी प्रकार हम लोगों को बताया कि वह अति निकट के ही गांव में निवास करने वाले किसी ब्राह्मण की पुत्री है। आगे देखते हैं। एनाम च सुदरी मां कल्य कोऽपि यवन तनयो नदी तटान मातुर हस्तादाक्षिद्य क्रंदति नित्वा अप ससार। और इस कन्या को सुंदरी जानकर कोई यवन का लड़का नदी के किनारे से माता के हाथ से छीनकर रोती हुई इस कन्या को लेकर भाग आया। ततः कंची दध्वा नमतिक्रम्य यावद सीधेनुकाम संदर्श विभीषकया अस्या क्रंदन कोलाहलम शमयितुमीश तावत् कस्मात् कोऽपि काल कंबल इव भल्लुको वनांतादुपाजगाम। उसके बाद कुछ दूर जाकर जब तक उसने छुरा दिखाकर भय से इसके रुदन की ध्वनि को शांत करने का प्रयत्न किया, तब तक अचानक काल रूपी कंबल के समान एक भालू वन प्रांत से आ गया। दृष्टवैव यवन तनयो असो तत्रैव त्यक्त्वा कन्या कामिमा शाल्मली तरुमेक मारुरेह। उसे देखते ही वह यवन का लड़का वही इस कन्या को छोड़कर एक सेमर के वृक्ष पर चढ़ गया और विप्रतनया चेयम पलाशी श्रेण्या प्रविश्य गुणाक्षर न्यायेन इत एव समायाता यावद् भयेन पुनः रोदितुमारब्धवती तावद्
स्मक्षात्रेणैवा अनीतेति। और यह ब्राह्मण कन्या पलाश वृक्षों की पंक्ति में घुसकर गुणाक्षर न्याय से इधर ही आ गई। ज्यों ही डर से पुनः रोना आरंभ किया, त्यों ही मेरा छात्र ही इसे ले आया। तदा कर्ण्य कोप ज्वाला ज्वलित इव योगी प्रोवाच, विक्रम राज्ये अपि कथमेष पातकमयो दुराचारमुपद्रवः। उसको सुनकर मानो क्रोध की ज्वाला से जलते हुए योगी ने कहा, विक्रम के राज्य में भी कैसे यह दुराचारियों का पाप से भरा हुआ उपद्रव। ततः स उवाच महात्मन। तत्पश्चात वे ब्रह्मचारी के गुरु बोले, महात्मन, क्वाधुना विक्रम राज्यम वीर विक्रमस्य तु भारत भुवं विरह्य गतस्य वर्षाणां सप्तदशशतकानि व्यतीतानि। विक्रम का राज्य इस समय कहाँ। वीर विक्रम को तो भारत भूमि को छोड़कर गए सहस्त्र सौ वर्ष बीत गए। क्वाधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि, क्व संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटानाद, क्वाद्यापि मठे मठे वेद घोषः, अद्य ही वेद विच्छिद्य विथिषु विक्षिप्यन्ते, धर्मशास्त्राण्युद्युद्ध धूम ध्वजेषु ध्यमायन्ते, पुराणानि पृष्टा पानीयेषु पात्यन्ते, भाष्याणि भ्रंशयित्वा भ्रष्टेषु भर्ज्यन्ते। अब मंदिरों में जयनाद कहाँ, तीर्थ स्थानों में घंटों का निनाद अब कहाँ, मठों में आज भी वेदों की ध्वनि कहाँ, मठों में आज भी वेदों की ध्वनि कहाँ। आज वेदों को फाड़कर रास्तों में फेंके दिए जा रहे हैं, धर्मशास्त्रों को उड़ाकर अग्नि में जला दिए जाते हैं, पुराणों को पीसकर जल में डाल दिए जाते हैं, भाष्यों को नष्ट करके भाड़ों में भस्म कर दिए जाते हैं। क्वचिन मंदिराणि भिद्यन्ते, क्वचित तुलसी वनानि छिद्यन्ते, क्वचित दारा अभ्यन्ते, क्वचित धनानि लुण्ठ्यन्ते, क्वचित दान्तनादा, क्वचिद रुधिरधारा, क्वचिदग्निदाह, क्वचिद गृहनिपातः इत्येव श्रूयते अवलोक्यते च पारितः, इत्येव श्रूयते अवलोक्यते च पारितः। कहीं पर मंदिरों को तोड़े दिए जा रहे हैं, कहीं तुलसी के वन काटे जा रहे हैं, कहीं स्त्रियों का अपहरण कर लिया जा रहा है, कहीं धन लूट लिए जा रहे हैं, कहीं करुण क्रंदन सुनाई पड़ते हैं, कहीं खून की धारा, कहीं अग्निदाह, तो कहीं घर गिरा दिए जा रहे हैं। इस समय चारों ओर यही सुनाई देता है और यही दिखाई पड़ता है। तदा कर्ण दुःखितश्चकितश्च योगी रांगुवाच कथमेतद। उसे सुनकर दुखी और आश्चर्यचकित होकर योगी राज ने कहा, यह कैसे। ह्यः एव पर्वतीयाच्छकान् विनिर्जित्य महता जय घोषेण स्वराजधानी मायातः
श्रीमानादित्य पद पद लांछनो वीर विक्रमः। कल ही आदित्य उपाधि से अलंकृत श्रीमान वीर विक्रम पर्वत पर रहने वाले शकों को जीतकर महान जय घोष के साथ अपनी राजधानी आए हैं। अद्यापि तद्विजय पताका मम चक्षुषोरग्रत इव समुद्यन्ते अधुनापि तेषा पट पट पटः गोमुखादिना निनादः कर्णशष्कुली पूरयतीव तथ कथमद्य वर्षाणां सप्तदश शतकानि व्यतीतानि इति। आज भी मानो उनकी वीर विक्रम की विजय पताकाएं मेरे नेत्रों के समक्ष फहरा रही हैं। अब भी उनके नगाड़े, तुरही आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि मानो मेरे कर्ण छिद्रों में भर रही हैं। तो फिर कैसे आज सहस्त्र 100 वर्ष व्यतीत हो गए। ततः सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु च ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम्य कथितम्। तत्पश्चात सब लोगों के स्तब्ध हो जाने पर ब्रह्मचारी के गुरु ने प्रणाम करके कहा। क्या कहा? भगवन भगवन बद्ध सिद्धासनई निरुद्ध निश्वासई प्रबोधित कुंडलिनी नीकई विरजित दशेन्द्रियैर्नाहत नाद तंतुम वलंब्या अज्ञाचक्रम संस्पृश्य चंद्रमंडलम भित्त्वा तेजः पुंजम विगण्य सहस्त्र दल कमल स्यांतः प्रविश्य। भगवान सिद्धासन लगाकर निश्वास को रोककर कुंडलिनी को जागृत कर दसों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर अनाहत नाद के तंतु का आश्रय ग्रहण करके आज्ञा चक्र को सम्यक रूप से लक्ष्य करके चंद्रमंडल को भेद कर चंद्रमंडल से संबंधित तेज पुंज का तिरस्कार करके सहस्त्र दलों वाले कमल के भीतर प्रवेश करके परमात्मानं साक्षात्कृत्य तत्रैव रममाणैर् मृत्युंजयैरानंद मात्र स्वरूपैर्ध्यानाव स्थितैर्भवादृशैर्न ज्ञायते कालवेगः। परमात्मा का दर्शन कर उसी में रमण करने वाले, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले, आनंद मात्र स्वरूप वाले, ध्यान में लीन आप जैसे महायोगियों के द्वारा समय की गतिशीलता नहीं जानी जाती। तस्मिन् समये भवता ये पुरुषा अवलोकिता तेषा पंचाशत्तमो अपि पुरुषो नवलोक्यते। उस समय आपके द्वारा जो पुरुष देखे गए उनकी 50वीं पीढ़ी का व्यक्ति भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। अद्य न तानि स्त्रोतांसि नदीनां न सा संस्था नगराणां न स आकृतिर्गिरीणां न सा सांद्रता विपिनानां किमधिकं कथयामो भारतवर्षमधुना अन्यादृशमेव सम्पन्नमस्ति। आज न तो नदियों की वे धाराएं हैं, नगरों की वह स्थिति नहीं है, पर्वतों की वह आकृति नहीं है, वनों की वह सघनता नहीं है। अधिक मैं क्या कहूँ, इस समय भारतवर्ष दूसरे जैसा हो गया है।
इदमाकर्ण्य किंचित स्मित्वेव परितो अवलोक्य च योगी जगाद। यह सुनकर कुछ मुस्कुराते हुए से चारों तरफ देखकर योगी बोले। क्या बोले? सत्यम न लक्षितो मया समय वेग योधुष्ठिरे समय कलित समाधिरहम वैक्रम समय उदस्थाम। सच्ची बात है, मेरे द्वारा समय का वेग नहीं देखा गया। युधिष्ठिर के काल में समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में उठा था। पुनश्च वैक्रम समय समाधि माकल्य अस्मिन दुराचारमये समय अहम उत्थितो अस्मि। और पुनः विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाकर इस दुराचार से भरे हुए काल में उठा हूँ। अहम पुनर्गत्वा समाधि में कलयिष्यामि किंतु तावद संक्षिप्य कथ्यताम का दशा भारतवर्षेष्यति। मैं पुनः जागकर समाधि में लीन हो जाऊंगा, किंतु थोड़े में तब तक बतलाइए कि भारतवर्ष की क्या दशा है। थोड़े में तब तक बतलाइए कि भारतवर्ष की क्या दशा है। तत्संश्रुत्य भारतवर्षीय दशा संस्मरण संजात शोको हृदयस्थ प्रसाद संभारोद गिरण श्रमेण वाति मंथरेण स्वरेण। उसे सुनकर भारतवर्ष की दशा का स्मरण करके उत्पन्न शोक वाले मानो हृदय में स्थित हर्ष समूह को प्रकट करने के श्रम से अत्यधिक मंद स्वर वाले मा स्म धर्म ध्वंसन घोषणै योगिराजस्य धैर्यं वधीरय इति कंठ रुन्धतो वाष्पान् विगण्य नेत्रे प्रमृज्य उष्ण निःश्रस्य कातराभ्यामेव नयनाभ्याम परितो अवलोक्य ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुमारभत। धर्म को नष्ट करने वाली वार्ताओं से योगी राज के धैर्य को मत विचलित करो। इस प्रकार कंठ को अवरुद्ध करने वाले आंसुओं का विचार न करके नेत्रों को पोंछ करके गर्म निश्वास लेकर दीनतापूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखकर ब्रह्मचारी के गुरु ने बोलना प्रारंभ कर दिया। भगवन दंभोली घटितेयम रसना या दारुण दानवोदंतो दीर्यते लोहसारमय हृदयं यत संस्मृत्य यावनान परसहस्रान दुराचारान शतधा न भिद्यते भस्मसाच्च न भवति दिगस्मान ये अद्यापि जीवाम स्वसिम विचराम आत्मन आर्यवंश्यास्य अभिमन्यामहे। भगवान, मेरी यह जिह्वा वज्र से निर्मित है, जो भयंकर राक्षसों के वृतांत की चर्चा से फट नहीं जाती। मेरा हृदय लोहे से बना हुआ है, जो यवनों के हजारों अत्याचारों को याद करके सैकड़ों टुकड़ों में विभक्त नहीं हो जा रहा है और भस्म होकर राख नहीं हो जाता है। हम लोगों को धिक्कार है, जो आज भी जी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, घूम रहे हैं और स्वयं को आर्यवंशी समझ रहे हैं। उपक्रम ममुकाण्य उपक्रम ममुम आकर्ण्य अवलोक्य च मुनेर
विमनायमानं हरिद्राद्रव लाक्षितमिव वदनं निपद्वारि बिन्दुनि नयने अंचितरोमकञ्चुकं शरीरं कंपमानमधरं भज्यमानं च स्वरम् अवागच्छत् सकलानर्थमयः सकलवाञ्छनामयः सकलपापमयः सकलोपद्रवमयांश्चायं वृत्तान्तः इति अतएव तत् स्मरणमात्रेणापि खिद्यत एष हृदये तन्नाहमेन निरर्थ जिगलापयिष्यामि न वा चिखेदयिष्यामि इति च विचिन्त्य। इस उपक्रम प्रस्तावना को सुनकर हल्दी के रस से धुले गए जैसे मुनि के उदास मुख, आंसुओं को बहाते हुए नेत्रों, अत्यधिक रोमांचित शरीर, कांपते हुए अधर, टूटते हुए स्वर को देखकर जान गए कि यह संपूर्ण वृतांत सभी अनर्थों से भरा हुआ, सभी वांछनाओं, सभी पापों तथा संपूर्ण उपद्रवों से युक्त है। अतएव उसको याद करने मात्र से ही इनका हृदय दुख से भर जा रहा है। इसलिए मैं इनको निरर्थक, इन्हें उदास एवं कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता हूं। यह सोचकर बोले, मुने विलक्षणो अयं भगवान सकल कला कलाप कलनः सकल कालनः करालः काल। हे मुनि, संपूर्ण कला कलापों के रचयिता तथा सभी का संहार करने वाला भयंकर महाकाल अद्भुत है। स एव कदाचित पयः पूरितान्य कूपार तलानि मरु करोति। वे ही कभी जलधाराओं से भरे हुए समुद्र तलों को रेगिस्तान बना देते हैं। सिंह व्याघ्र भल्लूक गंडक फेरु शस सहस्र व्याप्तान्यरण्यानि जनपदि करोति मंदिर प्रसाद हर्म्य श्रृंगाटन चत्वरोद्यान तडाग गोष्ठमयानि नगराणि च काननी करोति। सहस्त्रों सिंहों, बाघों, भालुओं, गैंडों, सियारों, खरगोशों से व्याप्त जंगल को नगर बना देते हैं। मंदिरों, राजमहलों, धनाढ्यों के निवासों, चौराहों, प्रांगणों, उपवनों, सरोवरों तथा गौशालाओं से युक्त नगरों को जंगल में परिवर्तित कर देते हैं। निरीक्ष्यतां कदाचित् तस्मिन्नेव भारते वर्षे यायजुके राजसूया दिग्यज्ञा व्यव्याजिषत् कदाचिदिहैव वर्ष वाता अतप हिम सहानि तापांसि अतापीशत्। देखिए, कभी इसी भारत देश में यज्ञकर्ताओं ने राजसूय आदि यज्ञ किए थे। कभी यही वर्षा, आंधी, धूप एवं ठंड आदि को सहन कर तपस्याएं की गई थीं। संप्रति तु म्लेच्छैर्गावो हन्यते वेदा विदीर्यन्ते स्मृतयः समृद्ध्यन्ते मंदिराणि मंदुरीक्रियन्ते सत्यः पात्यन्ते संतश्च संताप्यन्ते। इस समय मुसलमान गायों की हत्या कर रहे हैं, वेदों को फाड़ रहे हैं, स्मृति ग्रंथ कुचले जा रहे हैं, मंदिर घोड़ों के निवास स्थान बनाए जा रहे हैं।
पतिव्रताओं का सतीत्व भंग किया जा रहा है, संतों को कष्ट पहुंचाया जा रहा है, सर्व में तन्मा सर्व में तन् महात्म्यं तस्यैव महाकाल कालस्यति कथम धीर धौर्यो अपि धैर्यं विधूरयसि। यह सब कुछ उसी महाकाल का महात्म्य है। धीरों में अग्रणी होते हुए भी आप क्यों धैर्य छोड़ रहे हैं? शांति माकल्या संक्षेपेण कथय यवन राज्य वृतांतम। शांति धारण करके अत्यधिक संक्षेप में यवन राज्य के वृतांत को कहिए। मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आवश्यक न होते हुए भी मेरा हृदय इस वृतांत को न जाने। किमित्यनावश्यकमपि शुश्रूषते मे हृदयम् इति कथयित्वा तूष्णीमवस्तस्थे। आवश्यक न होते हुए भी मेरा हृदय इस वृतांत को सुनना चाहता है, यह कहकर योगी राज चुप हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहां से छूट गया था। 22वें पैराग्राफ से पढ़ाना है, तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। अथ स मुनि भगवन् धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शान्त्या श्रिया सौख्येन धर्मेण विद्यया च सममेव परलोकं सनाथितवती तत्र भवति वीर विक्रमादित्ये शनै शनै पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु राजसु भामिनी भ्रुभंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु भटेषु स्वार्थ चिंता संतान वीतानैक तानेष्वमात्य वर्गेषु प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु इंद्रसत्वं वरुणसत्वं कुबेरसत्वम् इति वर्णना मात्र शक्तेषु बुधजनेषु कंचन गजनी अस्थान निवासी महामदो यवन शसेन प्राविशद भारते वर्षे। इसके बाद उस मुनि ने कहना आरंभ किया, भगवन धैर्य, हर्ष, प्रताप, तेज, शक्ति, पराक्रम, शांति, लक्ष्मी, मित्रता, धर्म, विद्या के साथ ही पूज्य विक्रमादित्य के स्वर्ग चले जाने पर धीरे धीरे आपसी विरोध के कारण राजाओं में प्रेम बंधनों के शिथिल हो जाने पर योद्धाओं के कामिनियों के कटाक्षों एवं हाव भाव के प्रभाव से संपत्तियों के नष्ट हो जाने पर मंत्रियों के एकमात्र स्वार्थ की चिंता में लीन हो जाने पर नृपों के प्रशंसा मात्र में प्रेम रखने पर आप इंद्र हैं, आप वरुण हैं, आप कुबेर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हम कहाँ चल रहे हैं। आप इंद्र हैं, आप वरुण हैं, आप कुबेर हैं। इस प्रकार के वर्णनों में प्रशंसात्मक उच्चारणों में विद्वत जनों के आसक्त हो जाने पर गजनी स्थान का रहने वाला कोई महाअहंकारी
यवन सेना के साथ भारतवर्ष में प्रवेश किया। स च प्रजा विलुण्ठ्य मंदिराणि निपात्य प्रतिमा विभिद्य परशतान् जनांश दासीकृत्य शतश उष्ट्रेषु रत्नान्यारोप्य स्वदेशम नैषीत्। और उसने प्रजा को लूटकर, मंदिरों को ध्वंस करके, मूर्तियों को तोड़कर, सैकड़ों लोगों को गुलाम बनाकर, सैकड़ों ऊंटों पर रत्नों को रखकर अपने देश ले गया। ठीक है। अगला पैराग्राफ देख लीजिए। एवं स ज्ञाता स्वादः पौनः पुण्येन द्वादश वारमागत्य भारतम लुलुण्ठत। इस प्रकार लूटने का स्वाद चख लेने वाला वह यवन शासक बार बार आकर भारतवर्ष को 12 बार लूटा। तस्मिन्नेव च स्वसंरम्भे एकदा गुर्जर देश चूड़ायितं सोमनाथ तीर्थमपि धूलिचकार। अपने उन्हीं आक्रमणों में एक बार गुजरात देश के अलंकार स्वरूप सोमनाथ तीर्थ को भी धूलि में मिला दिया। आगे देखते हैं। अद्य तु ततीर्थस्य नामापि केनापि न स्मर्यते, परम तत्समये तु लोकोत्तरम तस्य वैभवमासीत्। आज तो उस सोमनाथ तीर्थ का नाम भी कोई स्मरण नहीं करता, परंतु उस समय उसका वैभव अलौकिक था। तत्र ही महारह वैदुर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ताफलादि जटितानि कपाटानि स्तंभान गृहावग्रहणी भित्ति वल्भी विटंकानि च निमर्थ्य रत्न निचयमादाय शतद्वय मण सुवर्ण श्रृंखलावलंबिनी चंच चकाचक्य चकितीकृतावलोचक लोचन नीचयाम महाघंटा प्रसह्य संगृह महादेव मूर्तावपि गदा मुद तुतुलत। अब इतने का भावार्थ देख लेते हैं। आज तो यहां से देखना है। आज तो उस सोमनाथ तीर्थ का नाम भी कोई स्मरण नहीं करता, परंतु उस समय उसका वैभव अलौकिक था। निश्चित रूप से वहां बहुमूल्य मूंगों, पद्म परागों, मड़ियों और मोतियों से जटित कपाटों, खंभों, देहलियों, दीवारों, छज्जों, कपोतों के दर्बों को मथकर रत्न समूह को लेकर 200 मन सोने की सीकड़ में लटकने वाली 200 मन सोने की सीकड़ में लटकने वाली प्रकाशमान चकमकाहट से दर्शकों के नेत्रों को चकित कर देने वाली विशाल घंटा को बलात् ग्रहण करके महादेव की मूर्ति पर भी उसने गदा उठाई। तो ये आप लोग देख लीजिए।
अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। अथ वीर गृहीतमखिलं वित्तं पराजिता आर्यसेना बन्दीकृता वयं सञ्चितं मलं यशः इतोऽपि न शाम्यति ते क्रोधस्वेदस्मास्ताडय मारय छिद्धि भिद्धि पातय मज्जय खण्डय करतय ज्वलय किन्तु त्यजे माम किंचित करीम जडा महादेव प्रतिमाम। तत्पश्चात, हे वीर, तुमने संपूर्ण धन ले लिया, आर्यों की सेना को पराजित कर दिया, हम सबको बंदी बना लिया, निर्मल यश एकत्रित कर लिया। इतने पर भी तुम्हारा क्रोध यदि शांत नहीं हो रहा तो हम सबको प्रताड़ित करो, मारो, विदीर्ण करो, काटो, डालो, पर्वत से नीचे फेंक दो, जल में डुबो दो, खंड खंड कर डालो, कतर डालो, जला डालो, किंतु आपका कुछ न बिगाड़ने वाली इस जड़ प्रतिमा को छोड़ दो। यद्देवं न स्वीकरोषि तद गृहाणास गृहाणास्मत्तो अन्यदपि सुवर्णकोटिद्वयं त्रायस्व मैनां भगवन्मूर्तिं सप्राक्षि इति साम्रेडं कथयत्सु रुदत्सु पतत्सु विलुण्ठत्सु प्रणमत्सु च पूजक वर्गेषु। यदि इस प्रकार स्वीकार न हो, यहां से यदि इस प्रकार स्वीकार न हो तो हम लोगों से और अधिक 2 करोड़ सोने की मुद्राएं ले लो। रक्षा करो, इस भगवान शिव की प्रतिमा का स्पर्श मत करो। इस प्रकार पुजारियों के बार बार कहने पर, रोने पर, पैरों पर गिरने पर, जमीन पर लौटने और प्रणाम करने पर, नाहम मूर्ति विक्रीडामि किंतु भिनद्धि, मैं मूर्ति बेचता नहीं किंतु तोड़ता हूँ। इति संजर्य जनतायाः हाहाकार कलकलमाकर्णयन् घोर गदया मूर्तिम त्रुत्रुटत। इस प्रकार गर्जन कर लोगों के हाहाकार की ध्वनि को सुनता हुआ भयंकर गदा से मूर्ति को तोड़ दिया। गदापात समकालमेव चानेकाबुर्द पद्म मुद्रा मूल्यानि रत्नानि मूर्तिमध्यादुच्छलितानि परितो अवाकिर्यन्त। और गदा के प्रहार के साथ ही अनेक अरब पद्म मुद्राओं के मूल्य के रत्न मूर्ति के बीच से निकल गए और चारों तरफ बिखर गए, और वह चारों तरफ बिखर गए। स च दग्ध मुक्तानि रत्नानि मूर्ति खंडानि च क्रमेलक पृष्ठेष्वारोप्य सिंधून द मूर्तिय स्वकीयां विजयध्वजिनीं गजनीं नाम राजधानी प्राविशत। और वह मुंह जला उन रत्नों और मूर्ति के टुकड़ों को ऊंट की पीठ पर लादकर सिंधु नदी को पार करके अपनी विजय पताकाओं से युक्त गजनी राजधानी में प्रवेश किया। अगला पैराग्राफ। अथ काल क्रमेण सप्ताशीत्युत्तर सहस्त्र में 1087 वैक्रमाब्दे
वैक्रमाब्दे सशोकं सकष्टं च प्राणां इस्त्यव्यक्तवती महामदे प्राणास त्यक्तवती महामदे गोरदेशवासी कश्चित् सहाबुद्दीन नामा प्रथमं गजनी देशमाक्रम्य महामदकुलं धर्मराज लोकध्वन्यध्वनीनं विधाय सर्वाः प्रजाश्च पशुमारं मारयित्वा तद्रुधिराद्रमृदा गोरदेशे बहून् गृहान् निर्माय चतुरङ्गिण्या अनिकिन्या भारतवर्ष प्रविश्य शीतलशोणितानप्यशयन पंचादशदुत्तर द्वादशशतमीते अब्दे 1250 दिल्लीम श्रवयां बभूव। दिल्लीम अवश्याम बभूव। इसका भावार्थ देख लेते हैं। इसके बाद समय क्रम से विक्रम संवत 1087 में शोक एवं कष्ट के साथ महमूद गजनवी के प्राण छोड़ देने पर गोर देश का रहने वाला कोई शहाबुद्दीन नाम का मुसलमान पहले गजनी देश पर आक्रमण करके महमूद गजनवी के वंश को धर्मराज के लोक के मार्ग का पथिक बनाकर सभी प्रजाओं को पशुओं के सदृश मारकर उनके रक्त से गीली मिट्टी से गोर देश में बहुत से घरों का निर्माण करके चतुरंगिणी सेना के साथ भारतवर्ष में प्रवेश करके ठंडे रक्त वाले युद्ध न चाहने वाले भारतवासियों को भी तलवार से मारते हुए संवत 1250 में दिल्ली को घुड़सवार सेना से घेर लिया। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। ततो दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम कान्यकुब्जेश्वरम जयचंद्रम च पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्त विस्मृत राजनीतिम भारतवर्ष दुर्भाग्य यमाण माकल्या नाया सुसेनो भावपि विशस्य वाराणसी पर्यंतम खंड मंडल मकंटक मकीटकीटम महारत्नमिव महाराज्यमंगीचकार। तत्पश्चात दिल्ली के नृप पृथ्वीराज एवं कान्यकुब्ज के सम्राट जयचंद को पारस्परिक विरोध रूपी ज्वर से पीड़ित राजनीति को न समझने वाले तथा भारत की आने वाली दुर्भाग्य को जानकर बिना परिश्रम के दोनों नृपों को मारकर वाराणसी तक निर्विघ्न तथा कीड़ों और मल से रहित निर्मल श्रेष्ठ रत्न के समान संपूर्ण जनपदों से युक्त महान राज्य को अपने अपने अधिकार में कर लिया। तेन वाराणस्यामपि बहवो अस्थिगिरयः प्रचिता। उसके द्वारा वाराणसी में हड्डियों के बहुत से पर्वत बना दिए गए। रिंग तरंग भंगा गंगा अपि शोणित शोणा शोणीकृता परसहस्राणि च देवमंदिराणि भूमिसात्कृतानि। चंचल लहरों वाली गंगा भी रुधिर से लाल करके शोण नदी लाल रंग जैसे बना दी गई। सहस्त्राधिक देवों के मंदिर धाराशाही कर दिए गए। स एव प्राधान्येन भारते यावन राज्या अंकुरा अरोप को अभूत तस्यैव च कश्चित् क्रीतदासः कुतुबुद्दीन नामा प्रथम भारत सम्राटः संजातः।
वहीं मुख्य रूप से भारतवर्ष में यवनों के राज्य का बीजारोपक हुआ। उसी का कोई खरीदा हुआ कुतुबुद्दीन नाम का दास भारतवर्ष का प्रथम सम्राट हुआ। अब अगला पैराग्राफ देखेंगे। तमारंभ्याद्यावधि राक्षसा एव राज्यमकार्षु। उसी कुतुबुद्दीन से लेकर आज तक राक्षसों ने ही शासन किया। दानवा एव च दीनान दीदलन। दानवों ने ही दीन भारतीयों को मारा। अभूत केवलम अकबर शाह नामा यद्यपि गूढ़ शत्रु भारतवर्षस्य तथापि शांति प्रियो विद्वत प्रियश्च। केवल अकबर नाम का बादशाह यद्यपि भारत का गुप्त शत्रु था, फिर भी वह शांति प्रिय एवं विद्वत जनों को सम्मान देने वाला था। अस्यैव प्रपौत्रो मूर्तिम दिव कलियुगम गृहीत विग्रह इव चाधर्मः आलमगीरोपाधिधारी अवरंगजीव संप्रति दिल्ली बल्लभताम कलंकयति। इसी अकबर का प्रपौत्र साक्षात कली काल के समान तथा शरीर धारण करने वाले अधर्म सदृश आलमगीर उपाधिधारी औरंगजेब इस समय दिल्ली के स्वामित्व को कलंकित कर रहा है। अस्यैव पताकाः केकयेषु मत्स्येषु मगधेषु अंगेषु बंगेषु कलिंगेषु च दोधूयन्ते केवलं दक्षिण देशे अधुना अप्यस्य परिपूर्णो नाधिकारः संवृतः। इसी के ध्वज कैकय मत्स्य मगध अंग वंग एवं कलिंग राज्यों में फहरा रहे हैं। केवल दक्षिण देश में अब भी इसका पूर्ण अधिकार नहीं हो पाया। अगला और आखिरी पैराग्राफ यहीं तक छूट गया था। इसके आगे का वीडियो अपलोड है चैनल पे, तो आप लोग सीक्वेंस में इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये अब लास्ट पैराग्राफ मैं बता दे रही हूँ, इसके बाद शिवराज म्यूजियम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए। दक्षिण देशो ही पर्वत बहुलो अस्ति। दक्षिण प्रदेश निश्चित रूप से अधिक पर्वतों वाला है। अरण्यानि संकुलश्चास्तीति। अरण्यानि संकुलश्चास्तीति चिरोद्योगेनापि नायमशकन् महाराष्ट्र केसरिणो हस्तयितुम्। और सघन जंगलों से भरा हुआ है, इस कारण चीर प्रयास से भी वह महाराष्ट्र केसरी को जीतने में समर्थ न हो सका। साम्प्रतम् अस्यैव वा आत्मीयो दक्षिण देश शासकत्वेन शास्ति खान नामा प्रेष्यत इति श्रूयते। अब अपने को दक्षिण देश के शासक के रूप में उसी के आत्मीय शाइस्त खान को भेजा जा रहा है, ऐसा सुना जा रहा है। महाराष्ट्र देश रत्नम यवन शोणित पिपासा अकुल कृपाण वीरता सीमंतीति सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान देदीप्यमान दोर्दंडः मुकुट मणिर महाराष्ट्राणां भूषणं भटानां निधिर्नीतिनां कुलभवनं कौशलानां पारावारः परमोत्साहनां कश्चन प्रातः स्मरणीयः स्वधर्मा आग्रहग्रह
ग्रहिलः शिव इव धृतावतारः शिववीरश्वास्मिन् पुण्यनगरा नेन्दीयस्यैव सिंहदुर्गे ससेनो निवसति। महाराष्ट्र देश के रत्न यवनों के रक्त को पीने की इच्छा से व्याकुल कृपाण वाले वीरता रूपी कामिनी की मांग में सुंदर और गाढ़ा सिंदूर दान करने से देदीप्यमान भुजाओं वाले महाराष्ट्र के मुकुटमणि वीरों के अलंकार, नीतियों के निधि, निपुणताओं के आश्रय, परम उत्साहों के सागर, प्रातः स्मरणीय अपने धर्म को पालन करने में दृढ़ अवतार लेने वाले शिव के समान कोई शिवाजी पूना नगर के निकट ही सिंहदुर्ग में सेना के साथ निवास कर रहे हैं। आगे देखते हैं। विजयपुराधीश्वरेण सांप्रतमस्य प्रवृद्धम वैरम। विजयपुर यानी बीजापुर के राजा से इस समय उनका बैर बढ़ा हुआ है। कार्यम वा साधएयम देहम वा पातएयम। ये पूछता है कि ये किसकी प्रतिज्ञा है। इसका अर्थ है या तो कार्य पूरा होगा या शरीर का नाश होगा। तो ये आपको याद रखना है, ये वीर शिवाजी की प्रतिज्ञा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कार्यम वा साधेयम देहम वा पातएयम। या तो कार्य पूरा होगा या शरीर का नाश होगा। आगे, इत्यस्य सारगर्भा महती प्रतिज्ञा। ऐसी इनकी सारगर्भित बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। सताम त्रैवर्णिकस्य आर्यकुलस्य धर्मस्य भारतवर्षस्य च आशा संतान वीतानस्या यमेवा आश्रयः। साध्वी स्त्रियों, सत्पुरुषों, द्विजों, आर्यों, धर्म और भारतवर्ष की आशाओं के विस्तार के यही आश्रय हैं। इयमेव वर्तमाना दशा भारतवर्षस्य। भारतवर्ष की यही आज की दशा है। किमधिकम विनिवेद यामो योग बलावगत शकल गोप्यतम वृतांतेषु योगिराजेषु इति कथयित्वा वीर राम। योग शक्ति से अतिशय गोपनीय संपूर्ण वृतांतों को जानने वाले योगिराज से अधिक क्या कहूं, यह कहकर ब्रह्मचारी के गुरु चुप हो गए। विविध तदा कर्ण विविध भाव भंग भासुर वदनो योगी राजो मुनि राजम तत्सह चरांश निपुणम निरीक्ष्य तेषामपि शिववीरांत रंगतामंगीकृत्य मुनिवेश व्याजेन स्वधर्म रक्षाव्रतीन कृत्य विजयताम शिववीरः सिद्धयन्तु भवताम मनोरथा इति मंद व्याहर्षित। तो इतने का भावार्थ होगा कि इस वृतांत को सुनकर विविध भाव भंगिमाओं से चमकते हुए मुख वाले योगीराज ने मुनिराज तथा उनके साथ रहने वाले लोगों को निपुणता यानी सम्यक रूप से देखकर तथा उन लोगों की भी वीर शिवाजी की अंतरंगता जानकर तथा मुनिवेश के बहाने से अपने धर्म की रक्षा का व्रत लिए हैं,
यह हृदय में धारण कर वीर शिवाजी विजय को प्राप्त करे, आप लोगों की इच्छाएं पूर्ण हो, ऐसा धीरे से कहा। अब हम अगली पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। अथ किमपि पिपृक्षिषामि तीक्ष्णैर्भिधाय बद्धकर संपुटे सोतकंठे जटिल मुनौ। इसके बाद मैं कुछ ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इस प्रकार धीरे से कहकर जटा धारण करने वाले ऋषि के जिज्ञासा पूर्वक हाथ जोड़ने पर योगीराज बोले, अवगतम यवन युद्धे विजय एव दैवादा पदग्रस्तो अपि च सखी साहाय्येना आत्मान मुद्धरिष्यति इति समभाड़ित। ज्ञात हो गया यवन के संग्राम में शिवाजी की विजय ही होगी। दुर्भाग्यवश विपत्तिग्रस्त होने पर भी मित्रों की सहायता से अपना उद्धार कर लेंगे। मुनिश्च गृहीतमी त्युदीर्न पुनः किंचिद विचारेव स्मृत्वेव च दीर्घमुष्णं निःश्वस्य रोरुध्यमानैरपि किंचिदुद्गतैर्बाष्पबिन्दुभिराकुलनयनो भगवन् प्रायो दुर्लभो युष्मादृक्षाणां साक्षात्कार इत्यपरा अपि परीक्षा आक्षादयति माम इति न्यवेदीत। मुनि ने भी जान लिया, ऐसा कहकर पुनः कुछ सोचकर ही और स्मरण कर लंबे और गर्म श्वास लेकर अत्यधिक नियंत्रित किए जाने पर भी कुछ निकल आए हुए आंसुओं की बूंदों से व्याकुल नेत्रों वाले उस मुनि ने निवेदन किया, भगवन, प्रायः आप जैसे महात्माओं का दर्शन दुर्लभ होता है, अतः दूसरा प्रश्न पूछने की इच्छा भी मुझे घेर रही है। और उस योगीराज ने, अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ परीक्षा आक्षादति माम मतलब अतः दूसरा प्रश्न पूछने की इच्छा भी मुझे घेर रही है। इति न्यवेदिति सच आम उरीकृतं जीवति स सुखे नैवा अस्ते इत्युदतिरत। और उस योगीराज ने, अच्छा मालूम हो गया, वह जीवित है, सुखपूर्वक ही है, ऐसा उत्तर दिया। अथ इसके पश्चात तम कदा द्रक्ष्यामि इति पुनः पृष्टवती तद्विवाह समये द्रक्ष्यसि इत्यभिधाय बहूनि सांत्वना वचनानि च गंभीरस्वरेणोक्त्वा सपदि उपत्यकां गंडशैलान् अधित्यकां चाऽऽरुह्य पुनस्त अस्मिन्नेव पर्वतकन्दरे तपस्तप्तु जगाम। इसके पश्चात उनको कब देखूंगा, ऐसा मुनि के पुनः पूछने पर, उसके विवाह के समय में देखोगे, ऐसा कहकर बहुत से सांत्वना से भरे हुए वचनों को गंभीर स्वर से कहकर तुरंत ही पर्वत की अधोभूमि, घाटी, पर्वत की गिरी हुई बड़ी बड़ी शिलाओं एवं पर्वत के उन्नत भागों पर चढ़कर
पुनः उसी पर्वत की कंदरा में तप करने के लिए चले गए। अब हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। ततः शनै शनै निर्यातेष्व परिचित जनेषु संवृते च निर्मक्षिके मुनि गौरबटु माहूय विजयपुराधीशा अज्ञया शिववीरेण सह युद्धुं ससेनं प्रस्थितस्य अफजल खानस्य विषये यावत् किमपि मीयेष तावत् तावत् पादचार ध्वनिमिव कस्यापि श्रौषीत। तत्पश्चात धीरे धीरे अपरिचित लोगों के चले जाने पर, मक्षियों से रहित निर्जन हो जाने पर मुनि ने गौर ब्रह्मचारी को बुलाकर बीजापुर यानी विजयपुर के अधिपति की आज्ञा से वीर शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए सेना सहित प्रस्थान करने वाले अफजल खान के विषय में ज्यों ही कुछ पूछने की इच्छा की, तभी किसी के पैरों के चलने की ध्वनि सुनाई पड़ी। तम वधार्या अन्य मनस्के इव मुनौ गौरवटुरपि तेनैव ध्वनिना कर्णयोराकृष्ट इव समुत्थाय निपुणं परितो निरीक्ष्य पर्यट्य कोऽयम्। उसको सुनकर मुनि के अन्य मनस्क जैसे हो जाने पर गौर ब्रह्मचारी भी उस ध्वनि से कानों को आकृष्ट किए जाते हुए के समान उठकर चतुराई से चारों ओर देखकर घूमकर यह कौन है इति च साम्रेणं व्याहृत्य कमप्यन्यवलोक्य पुनर्निवृत्य मन्ये मार्जारः कोऽपि इति मंदं गुरवे निवेद्य पुनस्तथैवोपविवेश मुनिश्च मा स्म कश्चिदितरं श्रौषीत इति सशंक क्षणं विरम्य पुनरुपन्यस्तु मा रेभे। इस प्रकार बार बार बुलाकर किसी को भी न देखकर पुनः लौटकर मैं समझता हूँ कि कोई बिल्ली है, इस प्रकार मंद मंद गुरुजी निवेदन करके पुनः उसी प्रकार बैठ गए और मुनि ने कोई दूसरा न सुने ऐसी शंका के साथ थोड़ी देर रुककर पुनः बोलना प्रारंभ किया। वत्स गौर सिंह, पुत्र गौर सिंह, अहम अत्यंतं तुष्यामि त्वयि यत् त्वमेकाकी अफजल खानस्य त्रीन् स्वान् तेन दासीकृतान् पंच ब्राह्मण तनयाश्च मोचयित्वा आनीतवानसीति। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ जो तुमने अकेले ही अफजल खान के 3 घोड़ों और उसके द्वारा गुलाम बनाए गए 5 ब्राह्मण पुत्रों को छुड़ा ले आए हो। कथम न भवेरी दृश्यः, तुम ऐसे कैसे न होगे, उनका प्रश्न हुआ। अब आगे देखते हैं। कुल में वे दृशम राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम, राजपुत्र देश के रहने वाले क्षत्रियों का ऐसा ही कुल होता है। तावत पुनर्श्रूयत मर्मर पादक्षेपश्च, तभी पुनः मर्मर ध्वनि और पैरों का संचरण सुनाई पड़ा। ततो विरम्य मुनि स्वयं उत्थाय प्रोच्य शीलापीठे मेकमारुह्य निपुणतया परितः पश्यन्नपि
कारणम किमपि नावलोकयामास चरणाक्षेप शब्दस्य। इसके बाद रुककर मुनि ने स्वयं उठकर उन्नत एवं शिला पीठ पर आरूढ़ होकर चातुर्य के साथ चारों तरफ देखते हुए भी पैरों के चलने की ध्वनि का कोई कारण नहीं देखा। अतः पुनरेक तानेन निपुणम निरीक्षमाणेन गौरसिंहेन दुष्टम यत कुटीर निकटस्थ निष्कुटक कदलीकूटे द्वित्रास्तरवो अतितराम कंपन्ते इति। अतः पुनः एकाग्रचित से भली भांति देखते हुए गौर सिंह ने देखा कि कुटिया के समीप स्थित गृहवाटिका के केलों के समूह में 2 या 3 वृक्ष अत्यधिक हिल रहे हैं। अब हम अगला पैराग्राफ देखेंगे। तदेव संशय स्थान मित्य अंगुल्या निर्दिश्य। वही शंका का स्थान है, ऐसा अंगुली से निर्दिष्ट कर कुटीर के पटल प्रांत में छिपाकर। तदेव संशय स्थान मित्य अंगुल्या निर्दिश्य। वही शंका का स्थान है, ऐसा अंगुली से निर्दिष्ट कर कुटीर वलिके गोपयित्वा स्थापिता नाम सीनामेकमाकृष्य रिक्त हस्ते नैव मुनिना पृष्ठतो अनुगम्यमानः कपोलतल विलंबमानान् चक्षुषुम्बिन कुटिल कचान वाम करांगुलीभिर पसारयन् मुनिवेशोऽपि किंचित कोप कषायतनयः करकंपित कृपाकृपण कृपाणो महादेव मारी धाय ईशुस्त पस्विवेशो अर्जुन इव शांतवीर सद्व्यस्नातः सपदि समागतवान् तन्निकटे अपश्यच्च लताप्रतान वीतान वेष्टित रंभा स्तभ्य त्रितयस्य मध्ये नीलवस्त्रं खंड वेष्टित मूर्ध्वान हरित कंचुक श्याम वसनानद्ध कटितट कर्बूराधो वसनम काकासने नोपविष्टम रंभालवाल लग्नाधोमुख खड्ग इत्सरुण्यस्त विपर्यस्त हस्तयुगलम लशूनगंधीभिर्निश्वासै कदली किसलयानि मलिनयन्तं नवांगकुरित शमश्रुश्रेणी छलेन कन्यकापहरण पंक कलंकिताननम 20 वर्ष कल्पम यवन युवकम। ऐसा अंगुली से निर्दिष्ट कर कुटीर के पटल प्रांत में छिपाकर रखी हुई तलवारों में से एक तलवार को खींचकर खाली हाथ वाले ही मुनि के द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ कपालों तक लटकते हुए नेत्रों का स्पर्श करने वाले घुंघराले केशों को बाएं हाथ की अंगुलियों से हटाता हुआ मुनि के वेश में स्थित होते हुए भी कुछ क्रोध के कारण रक्त नेत्रों वाला, हाथ में कांपती हुई दया करने में कृपण क्रूर तलवार को धारण करने वाला, भगवान शंकर की आराधना करने के लिए इच्छुक तपस्वी का वेश धारण करने वाले अर्जुन के समान
शांत एवं वीर दोनों रसों में नहाए हुए गौर सिंह शीघ्र उसके निकट पहुंचा और वहां लता तंतुओं के विस्तार से घिरे हुए कदली के 3 खंभों पेड़ों के मध्य सिर पर नीले वस्त्र के टुकड़ों को बांधने वाले, हरे रंग का कंचुक कुर्ता धारण करने वाले, काले वस्त्र से बंधे हुए कटी भाग वाले, विविध रंगों वाले अधो वस्त्र लुंगी को पहने हुए, दोनों घुटनों के बीच में ठुड्डी डालकर बैठने वाले, काकासन केले के थाले पर स्थित अधोमुख वाली तलवार की मुठिया पर दोनों हाथों का उल्टे रखे हुए, लहसुन की दुर्गंध से युक्त निश्वासों से केले के किसलयों को, कोमल पत्तों को मलिन बनाते हुए, नया उगते हुए मूछ की रेखा के बहाने से कन्या के अपहरण रूपी कीचड़ के कलंक से कलंकित मुख वाले लगभग 20 वर्ष की अवस्था वाले यवन युवक को देखा। तो देखिए यहाँ पे एक प्रश्न और बन जाता है कि गौरवटु और श्यामवटु की उम्र पूछता है तो उनकी उम्र 16 वर्ष है और यवन युवक की भी उम्र पूछता है तो यहाँ दिखा है ना विंशति वर्ष कल्पम यवन युवकम, यानी लगभग 20 वर्ष की अवस्था वाले यवन युवक को देखा। तो जितनी भी स्टोरी है उसको आपको अपने दिमाग में एकदम बैठानी है और ये जो मैं अनुवाद बता रही हूँ इसी में से प्रश्न बन जाते हैं। तो आप इसका मूल पाठ पढ़िए और इसका अनुवाद पढ़िए, आपका बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। ततः परस्परम चाक्षुषे संपन्ने दृष्टो अहमिति निश्चित्य उत्प्लुत्य कोशात् कृपाणमाकृष्य युयुत्सु शोऽपि सम्मुखं वतस्थे ततस्तयोरेवं संजाता परस्पर मालापाः। तत्पश्चात आपस में नेत्रों के मिलने पर मैंने देख लिया, ऐसा निश्चय करके उछलकर म्यान से कृपाण खींचकर लड़ने के लिए इच्छुक वह भी मुसलमान युवक सामने खड़ा हो गया। उसके बाद उन दोनों में इस प्रकार परस्पर वार्तालाप हुआ। एक मिनट, क्या वार्तालाप हुआ देखते हैं। गौर सिंह, कुतो रे यवन कुल कलंक। गौर सिंह कहता है, हे यवन कुल कलंक, तुम कहां से आया। यवन युवकः, यवन युवक कहता है, आह वयमपि कुत इति प्रष्टव्या, हम भी कहां से आए यह पूछने की बात है। भारतीय कंदरी कंदरेष्वपि वयम विचरामः, शृंगलांगूल विहीनानां हिंदूपद व्यवहार्याणां च युष्मादृक्षाणां पशूनामाखेट क्रीडया रमामहे। भारत की पर्वत कंदराओं यानी गुफाओं में भी हम विचरण करते हैं तथा सिंह और पूंछ से हीन हिंदू पद व्यवहार वाले हिंदू नामधारी तुम्हारे जैसे पशुओं की शिकार क्रीड़ा से आनंद लेते हैं। फिर गौर सिंह कहता है, सक्रोधम विहस्य, क्रोध के साथ हंसकर कहता है गौर सिंह, वयमपि तु स्वांगत सत्त्ववृत्तयः शिवस्य गणा अत्रैव निवसामः तत् सुप्रभातमद्य स्वयमेव त्वं दीर्घ दावदहने पतंगा इतो असि। अपने गोद में आए हुए जीवों के ऊपर जीवन बिताने वाले शिव के गढ़ यहीं रहते हैं, तो आज का प्रभात शुभ रहा, स्वयं ही तुम प्रचंड दावाग्नि में पतंग के समान आ गए हो। फिर यवन युवक कहता है, अरे रे वाचाल, ह्यो रात्रौ युष्मत्कुटीरे रोदति समायातां ब्राह्मणतनयां सपदि प्रयच्छथ तद
तत् कदाचित दयया जीवितोऽपि त्यजेयम्, अन्यथा मदसि भुजंगिन्या दंष्टाः क्षणात् कथावशेषा संवत्स्यर्थ। कल रात्रि में तुम्हारी कुटिया में रोती हुई जो ब्राह्मण कन्या आई थी उसे तुरंत दे दो, तब कदाचित दयावश तुमको जीवित भी छोड़ दूं, अन्यथा क्षण भर में मेरी तलवार रूपी सर्पिणी के द्वारा डस लेने पर तुम्हारी कथा मात्र ही बच जाएगी। तो ऐसा यवन युवक कहता है। अब हम आगे देखते हैं। कल कल मेत माकर्ण्य श्याम बटुरपि कन्या समीपा दुत्थाय दृष्ट्वा च हन्तुमेतं यवनवराकं पर्याप्तो अयं गौरसिंह इति मा स्म गमदन्योऽपि कश्चिद् कन्यकामपजिहीर्षुरिति वलिकादेकं विकट खड्गमाकृष्य इत्स्रौ गृहीत्वा कन्यकां रक्षन् तदध्युषित कुटीर निकट एव तस्थौ। इस कलकल ध्वनि को सुनकर श्याम बटु भी कन्या के पास से उठकर और देखकर इस क्षुद्र यवन को मारने के लिए गौर सिंह अकेला ही पर्याप्त है, यह सोचकर कोई दूसरा कन्या का अपहरण करने के लिए न आ जाए, अतः छज्जे से एक भयंकर तलवार खींचकर उसकी मुठिया पकड़कर कन्या की रक्षा करता हुआ कन्या से अधिष्ठित उसी कुटिया के निकट ही स्थित रहा। गौर सिंहस्तु कुटीरान्तः कन्यका अस्ति सा च यवनवध व्यसनिनी मयि जीवति न शक्या द्रष्टुमपि किम नाम स्पृष्टुम यद तद यावत् तव कवोष्ण शोणित त्रिशीत एष चंद्रहासो न चलति तावत् कुर्दुनं वा उत्फालं वा यच्चिकीर्षसि तद विधेहि इत्युक्त्वा व्यालीढ मर्यादया सज्जः समतिष्ठत्। गौर सिंह ने कुटिया के भीतर कन्या है और यवनों के वध के व्यसनी मेरे जीते जी उसे कोई देख नहीं सकता, छूने को कौन कहे, इसलिए जब तक कुछ गर्म रक्त की प्यासी यह तलवार नहीं चलती तब तक ही जो भी उछल कूद करना चाहते हो वह कर लो। यह कहकर युद्ध विधान की मर्यादा से पैतरा बनाकर तैयार हो गया। अगला पैराग्राफ है। ततो गौर सिंह दक्षिणान वामांश परशतान कृपाण मार्गा नंगीकृतवतः दिनकर कर स्पर्श चतुर्गुणीकृत चाकचक्यै चंचल चंद्रहास चमत्कारैष शुषि मुषरतः यवन युवक हतकस्य केनाप्य नुपलक्षितोद्योगः अकस्मादेव स्वासिना कलित क्लेद संजात श्वेदजल जालम विशिथिल कचकुलमालम भग्न भ्रू भयानक भालम शिरश्छेद। अब इसका भावार्थ देख लीजिए। उसके बाद गौर सिंह ने दाएं बाएं सैकड़ों कृपाण मार्ग को स्वीकार करने वाले सूर्य की किरणों के स्पर्श से चौगनी किए गए चकमकाहट से चंचल कृपाण के चमत्कारों से चकाचौंध नेत्रों वाले उस दुष्ट यवन युवक के श्रम के कारण उत्पन्न स्वेद बिंदुओं से व्याप्त बिलखे हुए केशों वाले
टेढ़ी मेढ़ी भौहों से भयंकर ललाट वाले सिर को अपनी तलवार से अचानक इस प्रकार काट दिया कि किसी ने भी उसका यानी गौर सिंह का प्रयत्न नहीं देख पाए। अब हम देखते हैं आखिरी पैराग्राफ। यहीं पे शिवराज विजयम का जो प्रथम विराम है वो समाप्त हो जाएगा। इसके यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ कि यहीं पे अभी मैं आई बटन में इसका जो पार्ट 1 है वो भी दे दूंगी, आप वहां से इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए अब आखिरी पैराग्राफ देख लेते हैं। अथ मुनिरपि दांडीम कुसुमास कुसुमास्तरणाच्छन्नायामिव गाढरुधिर दिग्धायां ज्वलदंगार चितायामिव वसुधायां शयानं वियुज्यमान भारत भुव मालिंगन्तमिव निर्जीवी भवदंगबंध चालन परम शोणित संघात व्याजेनान्तः। इसके बाद मुनि भी अनार के फूलों के बिछौनों से ढकी हुई सी गाढ़े खून से लिप्त एवं जलते हुए अंगारों से व्याप्त चिता के समान पृथ्वी पर सोते हुए अलग होते हुई भारत भूमि का मानो आलिंगन करते हुए निर्जीव होते हुए शरीर के बंधों को हिलाते हुए रक्त समूह के बहाने से चलिए यहां से देखते हैं। शोणित संघात व्याजे नान्तः स्थित रजो राशि मिवोदगिरंतम कलित शायंतन घना आडंबर विभ्रमम सतत ताम्रचूड़ भक्षण पातकेनेव ताम्रीकृतं छिन्न कंधरः यवनहत कमवलोक्य सहर्षं ससाधु वादम सरोमोद्गमं च गौरसिंहमाश्लिष्य भ्रूभंगमात्रा अज्ञप्तेन भृत्येन मृतक कंचुक कटिबंधोष्णिषादिक मन्निवश्या अनीतं पत्रमेकमादाय सगड़ः स्वकुटीरं प्रविवेश। तो इसको मैं फिर से बता देती हूँ कि इसके बाद मुनि भी अनार के फूलों के बिछौनों से ढकी हुई सी गाढ़े खून से लिप्त एवं जलते हुए अंगारों से व्याप्त चिता के समान पृथ्वी पर सोते हुए अलग होती हुई भारत भूमि का मानो आलिंगन करते हुए निर्जीव होते हुए शरीर के बंधों को हिलाते हुए रक्त समूह के बहाने से शरीर के भीतर स्थित रजोगुण के समूह को उगलते हुए से सायंकालीन मेघाडंबर के विलास को धारण किए हुए मानो मुर्गा खाने के पाप से लाल हुए। ये वाला जो लाइन है ताम्रचूड़ भक्षण, ये पूछता है कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। तो कोई लोग लगा देते हैं तांबे का चूड़ा ऐसा ऐसा, लेकिन इस इतने का ही अर्थ हमेशा पूछता है। आप देख लेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के, ये सिर्फ इतनी ही लाइन ताम्रचूड़ भक्षण इसको पूछा है। इसका अर्थ होता है कि मुर्गा खाने के पाप से। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये 10-15 बार पूछ चुका है। तो देखते हैं ताम्रचूड़ भक्षण पातके नहीं ताम्रीकृतम। तो इसके आगे होगा कि मानो मुर्गा खाने के पाप से लाल हुए और कटी हुई ग्रीवा वाले दुष्ट युवक को देखकर प्रसन्नता पूर्वक साधुवाद देते हुए रोमांचित होकर गौर सिंह को आलिंगन करके भौहों के संकेत से आदेश दिए गए सेवक के द्वारा मृतक के कुर्ते कटिबंध तथा पगड़ी आदि को ढूंढकर लाए गए एक पत्र को लेकर गढ़ों के साथ अपने कुटिया में प्रवेश किया।
तो इति अंबिका दत्त व्यास विरचित शिवराज विजय संपूर्ण। तो यहीं पे अंबिका दत्त व्यास के द्वारा विरचित शिवराज विजय जो होता है वो यहाँ पे संपूर्ण हो जाता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा पूरा। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि शिवराज विजयम का पूरा संस्कृत मूल पाठ और उसका अनुवाद आपको बता दिया गया है।